डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे। क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, उसी का एक टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस अब देखिए डायमेंशन क्या है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज and the second is derived physical quantities। अब देखिए आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को समझिएगा तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में 7 फिजिकल क्वांटिटीज आते हैं। इस 7 फिजिकल क्वांटिटीज में स्टार्टिंग में हम लोग सिर्फ 3 फिजिकल क्वांटिटीज को लेके चलेंगे डायमेंशन पढ़ने के लिए, और इसके बाद आवश्यकता अनुसार एक एक फिजिकल क्वांटिटी को हम उसमें ऐड कर देंगे। अब देखिए फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज मास, सेकंड लेंथ, थर्ड टाइम। मास, लेंथ, टाइम। मास द्रव्यमान, इसका डायमेंशन m होता है। लेंथ का मतलब दूरी से नहीं है, लेंथ का मतलब सिर्फ लंबाई से नहीं है, लेंथ का मतलब दूरी होता है। लेंथ लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, आर्क, रेडियस, पेरीमीटर, सबको लेंथ से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेंथ के डायमेंशन को हम लोग L से लिखते हैं। टाइम, डायमेंशन ऑफ टाइम इज T। अब इस 3 फिजिकल क्वांटिटीज की सहायता से मास, लेंथ, टाइम, these are fundamental physical quantities. Any derived physical quantities can be expressed in terms of these fundamental quantities. एक एक करके हम लोग देखेंगे। अब important terms, important points। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग डायमेंशनल एनालिसिस। जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखते हैं तो डायमेंशन ऑलवेज रिटेन इन कैपिटल लेटर। डायमेंशन को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से यूज करते हैं। जब भी डायमेंशन लिखते हैं तो उसमें m, l और t तीनों फिजिकल क्वांटिटीज होनी चाहिए। डायमेंशन में 2 लेटर के बीच में कोई कॉमा, फुल स्टॉप नहीं होता है। डायमेंशन को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग डायमेंशन को पढ़ेंगे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं जिसको हमको याद करना होगा, और उसके बेसिस पे जितने भी डायमेंशंस होते हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, सबके डायमेंशन को हम डिराइव कर सकते हैं। अब देखिए सारे बेसिक क्या है। सबसे पहले हम लोग देख चुके हैं मास के लिए m यूज होगा, लेंथ के लिए l यूज होगा, टाइम के लिए t होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एरिया का डायमेंशन निकालते हैं। एरिया अगर आप इसका फॉर्मूला देखें तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ बोथ मेजर्ड इन मीटर, इसीलिए लेंथ का भी डायमेंशन लेंथ, ब्रेथ का भी डायमेंशन L। तो अगर इसका आप डायमेंशन लिखिएगा तो डायमेंशन हो जाएगा L इंटू L इज इक्वल टू L स्क्वायर। मोस्ट एक्यूरेटली इसको हम लोग लिखेंगे, इसके डायमेंशन को m0 L स्क्वायर T0 अंडर बिग ब्रैकेट। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज वॉल्यूम। इन फिजिक्स वॉल्यूम कैन बी written as V is equal to length into breadth into height। डायमेंशन L फॉर लेंथ, B के लिए भी लेंथ और H के लिए भी लेंथ। जब हम इसका डायमेंशन लिखेंगे तो इसका डायमेंशन आ जाएगा LQ। इसको लिखने का तरीका है M0 LQ T0। Our next physical quantity is
वेलोसिटी, 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 फॉर्मूला वेलोसिटी का होता है, फॉर्मूला v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, इसके के लिए हम लोग L यूज़ करेंगे, t टाइम, हमारा डायमेंशन हो जाएगा v इज इक्वल टू L t माइनस 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L t माइनस 1। नेक्स्ट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी बाई टाइम। तो a इज इक्वल टू, पीछे हम लोग देख चुके हैं कि वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस 1 और टाइम का डायमेंशन होता है t। देखिए बेस के फॉर्मूले से हम इसको लगाएंगे तो एल टी पावर माइनस 1, नीचे का पावर ऊपर जाएगा तो -1 एंड -1 एल टी माइनस 2। Hence, dimension of acceleration can be written as m0 L t minus 2. Force, 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 formula F is equal to ma, where m is the mass, a is the acceleration. हम लोग पहले देख चुके हैं कि m का डायमेंशन m लेते हैं और एक्सेलरेशन का डायमेंशन अभी हम लोग निकालें। तो डायमेंशन ऑफ f मास के लिए m और एक्सेलरेशन के लिए एल टी माइनस 2। नेक्स्ट वर्क, वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशन एक ही होता है, वर्क और एनर्जी। देखिए वर्क का हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डायमेंशन निकालना हो तो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है m l t माइनस 2, s का l, देन d इज इक्वल टू m l स्क्वायर t माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन फॉर द वर्क और एनर्जी। आप अगर सबको एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं देन m का डायमेंशन m, मास का डायमेंशन आप लेते हैं m, लेंथ का डायमेंशन l, टाइम का डायमेंशन t, एरिया l स्क्वायर, वॉल्यूम l क्यूब, फोर्स m l t माइनस 2, वेलोसिटी एल टी माइनस 1, एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2, वर्क और एनर्जी, वर्क और एनर्जी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। देखिए ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर आप इसको याद कर लेते हैं। वीडियो में आपको बताया जा चुका है एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वर्क, एनर्जी, ये सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ है। उसके ऊपर मास, लेंथ, टाइम, ये सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से हमने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाला है, लेकिन इस सारे डायमेंशन को अगर आप याद करते हैं तो मोस्टली आपके जितनी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं
80% फिजिकल क्वांटिटीज इसी के बेसिस पे सॉल्व हो जाते हैं। आप एग्जाम्पल, हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल, प्रेशर। प्रेशर 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 का क्या होता है बताइए फॉर्मूला? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। आप उस चार्ट से देख सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू, डायमेंशन निकालना हो तो फोर्स का m l t माइनस 2, एरिया का डायमेंशन l स्क्वायर। देखिए m है, ऐसे ही उतर जाएगा, l ऊपर भी है और नीचे भी है। बेस सेम हो, डिवीजन में हो तो पावर माइनस में हो जाता है। इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 2 है, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, m l -1, t वैसे ही उतर जाएगा t माइनस 2। नेक्स्ट पावर। देखिए पावर का क्या फॉर्मूला होता है? पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम। अगर हमको पावर निकालना हो तो हम लोग लिख सकते हैं वर्क का, आप देखिए वर्क का m l स्क्वायर t माइनस 2 एंड टाइम का t। देखिए डायमेंशन हमको निकालना हो तो जो फिजिकल, जो एक्सप्रेशन अकेला हो उसको वैसे ही उतारते, m l नहीं है कहीं और, l स्क्वायर t माइनस 2 1, तो -2 ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, -2 -1 -3। नेक्स्ट P is for momentum. Momentum P is equal to mv, m is the mass, v is the velocity। तो डायमेंशन इसका आप निकालिएगा तो मास की जगह m आ जाएगा, वेलोसिटी की जगह lt माइनस 1 आ जाएगा। इसी तरह हम लोग ढेर सारे एग्जाम्पल्स को ले सकते हैं। तो जितने भी फिजिकल, स्पेशली हमारे क्लास 11th के जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं उसको हम इस सारे के सहायता से सबका डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, थैंक्स।